नमस्कार दोस्तों। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। व्याकरण विधि पुस्तक के प्रत्यय नामक अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत अभी तक हम 5 प्रत्ययों का अध्ययन कर चुके हैं। त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय। आज इस वीडियो में हम त और तवतु इन दोनों प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, माध्यमिक स्तर की ये पुस्तक है तो बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको यहाँ पर समझाया गया है। इसमें पूरी प्रक्रिया ना बताकर किस प्रकार से शब्द बनते हैं उनको बताया गया है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रक्रिया से संबंधित अगर आप प्रश्न हल करना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से शब्द से जुड़कर और प्रत्यय बनते हैं, तो उसके लिए हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्ययों को पढ़ा है। उसके भी वीडियोस चैनल पर हैं। इसके अतिरिक्त शब्द को देखकर किस प्रकार से प्रत्यय पहचाने, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनमें देखकर शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें ये प्रत्यय है या ये प्रत्यय है, क्योंकि कुछ प्रत्ययों में जो अवशिष्ट रहता है वो शेष रहता है। जैसे यत है, ण्यत है, क्यप है, ल्यप है, इन सभी में य शेष रहता है। शब्द में सभी जगह य दिखाई देगा तो कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को कि ये कौन सा प्रत्यय है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं तो उसके लिए कुछ इस प्रकार के वीडियोस भी बनाए गए हैं जो कि पूर्व में ही चैनल पर अपलोडेड हैं कि किस प्रकार आप शब्द देखकर ही पहचान सकते हैं कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ये वाले जो ट्रिक वाले वीडियोस हैं ये आप ट्रिक्स भंडार नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रक्रिया से हमने प्रत्ययों को पढ़ा है कि किस प्रकार प्रत्यय लगाने से धातु में परिवर्तन हो जाते हैं, बीच में ई का आगम आ जाता है। तो इन सारे विषयों को भी हमने पढ़ा है। उन्हें आप संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जिसमें कि हमने प्रत्ययों को डिटेल से पढ़ा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 और 10 के स्तर के प्रत्ययों के विषय में, जहाँ सरल शब्दों में और आसान तरीके से समझाया गया है प्रत्ययों के विषय में। तो आइए प्रारंभ करते हैं कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय। अब इसको कत भी बोल सकते हैं, कत्वतु भी बोल सकते हैं या त और तवतु भी बोल सकते हैं, क्योंकि आधा शब्द है तो उसका उच्चारण करना थोड़ा कठिन है। तो कैसे भी आप इसको उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द लिखा किस तरीके से जाता है। तो इन दोनों प्रत्ययों के विषय में पहले कुछ सामान्य बातें देखते हैं। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से त और तवतु प्रत्ययों का योग किया जाता है। जहां पर भूतकाल का अर्थ देना हो वहां पर धातुओं के साथ त और तवतु प्रत्ययों का योग होता है। जो त प्रत्यय है इनमें से वो सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में होता है। अब सकर्मक और अकर्मक धातुएं क्या है? ऐसी धातुएं जो कर्म सहित होती हैं वो सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे वह पढ़ता है, ये जो धातु है पठ धातु, इसमें एक जिज्ञासा प्रकट होती है श्रोता की कि पढ़ता है ये तो ठीक है, लेकिन क्या पढ़ता है? तो जहां पर इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो क्रिया के संबंध में, वो क्रिया सकर्मक होती है। इसके अतिरिक्त जहां पर केवल क्रिया से ही काम चल जाए, अलग से कर्म ना बताना पड़े, जैसे वह रोता है, तो रोने की क्रिया अकर्मक क्रिया है। इसमें ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि वह पुस्तक में रोता है, वह कमरे में रोता है, वह रोता है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। तो इस प्रकार से धातुएं सकर्मक और अकर्मक के प्रकार से 2 प्रकार की होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से तो कर्म अर्थ में होता है, किंतु जो अकर्मक धातुएं हैं उनमें भाव अर्थ में कत प्रत्यय होता है, और जो तवतु प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में होता है। गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय होता है। अब ये सारे जो बातें हैं इनको आप धातुओं से स्पष्टतः समझ पाएंगे। कुछ धातुओं के कत और कत्वतु प्रत्ययुक्त पद निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। तो गम धातु से कत प्रत्यय करके पद बनता है गतः, पुल्लिंग में पद बनता है गतः, स्त्रीलिंग में बनता है गता और नपुंसक लिंग में बनता है गतम। क्री धातु से कत प्रत्यय करके पुल्लिंग का पद बनता है कृतः, स्त्रीलिंग में कृता
और नपुंसक लिंग में बनेगा कृतम। इसी प्रकार पा धातु से पुल्लिंग में पद बनता है पीतः, स्त्रीलिंग में बनता है पीता और नपुंसक लिंग में बनता है पीतम। श्रु धातु से कत प्रत्यय करके पुल्लिंग में पद बनेगा श्रुतः, सुना, गतः गया, कृतः किया, पीतः पिया। तो ये किस प्रकार के अर्थ देते हैं? भूतकाल के अर्थ देते हैं। क्रीतः खेला, कृतः किया, क्रीतः खरीदा, भक्षितः खाया, इस प्रकार से। तो श्रु धातु से कत प्रत्यय करके पुल्लिंग में पद बनेगा श्रुतः, स्त्रीलिंग में बनेगा श्रुता और नपुंसक लिंग में बनेगा श्रुतम। क्री धातु से कत प्रत्यय करके पुल्लिंग में बनेगा क्रीतः खरीदा, स्त्रीलिंग में बनेगा क्रीता और नपुंसक लिंग में बनेगा क्रीतम। अब इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में ये पद होते हैं, तो वाक्य में कर्ता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर सह होगा सह तो लिखेंगे गतः, अगर सा होगा तो लिखेंगे गता। और अब फल फर्नीचर तो खुद जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आप कोई दूसरा उदाहरण देख लीजिए। इस प्रकार से तो वाक्य में लिंग के अनुसार, कर्ता के लिंग के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है जैसे भक्ष धातु से कत प्रत्यय करके पुल्लिंग में पद बनता है भक्षितः, स्त्रीलिंग में बनता है भक्षिता और नपुंसक लिंग में बनता है भक्षितम। इश धातु से, जो कि पूजना अर्थ में होती है, चाहने अर्थ में होती है, पुल्लिंग में पद बनता है इष्टः, स्त्रीलिंग में बनता है इष्टा और नपुंसक लिंग में बनता है इष्टम। सेव धातु से कत प्रत्यय करके पुल्लिंग में बनता है सेवितः, स्त्रीलिंग में बनता है सेविता और नपुंसक लिंग में बनता है सेवितम। दृश्य धातु से पुल्लिंग में पद बनता है दृष्टः, स्त्रीलिंग में बनता है दृष्टा और नपुंसक लिंग में बनता है दृष्टम। त्रस धातु से कत प्रत्यय करके पुल्लिंग में पद बनता है त्रिस्तः, स्त्रीलिंग में बनता है त्रस्ता और नपुंसक लिंग में बनता है त्रस्तम। तो इस प्रकार से तीनों लिंगों में इनके रूप बनते हैं। और कहीं पर ये कर्ता अर्थ में होता है गत्यर्थक और अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में होता है, जबकि सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में होता है और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में होता है। दूसरा है कत्वतु प्रत्यय। तो कत्वतु प्रत्यय में देखिए ये जो, अच्छा पहले कत की बात कर लेते हैं। अगर सामान्य रूप से हम बात करें तो कत प्रत्यय में ये जो क है इसका लोप हो जाता है और त मात्र यहाँ पर शेष रहता है। फिर लिंग के अनुसार यहाँ पर पद बनते हैं। जैसे गम में ये लोप इत्यादि की प्रक्रिया हो जाती है, ये कुछ बीच की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अंत में आपको तह इस प्रकार से दिखाई देगा। कहीं कहीं पर जैसे ये इश प्लस तह इस प्रकार होगा तो शकार पूर्व में रहने पर, शकार का योग त के साथ होने पर तकार का परिवर्तन किस में हो जाएगा? टकार में। कौन सी संधि है यहाँ पर, ये आप कमेंट करके बताइएगा। इष्टः पद में तो कुछ इस प्रकार के परिवर्तन अवश्य हो जाते हैं, लेकिन कत में शेष रहता है त। दूसरा प्रत्यय है कत्वतु। कत्वतु में ये जो उ है, कत्वतु इस प्रकार है, उ की संज्ञा हो जाती है, क की संज्ञा हो जाती है और दोनों का लोप हो जाता है। हमारे पास शेष रहता है तवत। अब जो मूल पद बनता है वो तवत बनता है, लेकिन जब इसके रूप चलते हैं तो पुल्लिंग में बनेगा गतवान, स्त्रीलिंग में बनेगा गतवती और नपुंसक लिंग में बनेगा गतवत। तो पुल्लिंग के पदों में आपको अंत में तवान दिखाई देगा, स्त्रीलिंग के पदों में आपको अंत में तवती दिखाई देगा और नपुंसक लिंग में आपको अंत में तवत दिखाई देगा। तो इस प्रकार के पद जहां पर आपको दिखाई दे तवान, तवती, तवत, वो होता है कत्वतु प्रत्यय। अब इसके उदाहरण देखते हैं। गम धातु से कत्वतु प्रत्यय करके पुल्लिंग में पद बनता है गतवान, स्त्रीलिंग में बनता है गतवती और नपुंसक लिंग में बनता है गतवत। क्री धातु से कृतवान किया, कृतवती और कृतवत। पा धातु से पुल्लिंग में बनेगा पीतवान, स्त्रीलिंग में बनेगा पीतवती और नपुंसक लिंग में बनेगा पीतवत। इसी प्रकार श्रु धातु से पुल्लिंग में बनेगा श्रुतवान, स्त्रीलिंग में बनेगा श्रुतवती और नपुंसक लिंग में बनेगा श्रुतवत। क्री खेलना, क्री खरीदना अर्थ वाली जो धातु है उससे तवतु प्रत्यय होकर पुल्लिंग में बनेगा क्रीतवान, स्त्रीलिंग में बनेगा क्रीतवती और नपुंसक लिंग में बनेगा क्रीतवत।
भक्ष्य धातु से भक्षितवान, भक्षितवती, भक्षितवत। इश धातु से तवतु होकर इष्टवान, इष्टवती और इष्टवत। इसी प्रकार सेव धातु से सेवितवान, सेवितवती और सेवितवत। दृश धातु से दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। क्षिप धातु से क्षिप्तवान, क्षिप्तवती और क्षिप्तवत। ग्रह धातु से गृहीतवान, गृहीतवती और गृहीतवत। इस प्रकार के पद बनते हैं। चिंत धातु से चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत। चुर धातु से कतवतु होकर चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत। इसी प्रकार ज्ञा धातु से ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। तो तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में ही चलते हैं। जिस प्रकार त के चलते हैं, कत प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, उसी प्रकार कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार बदलना नहीं पड़ता। अगर आपको मान लीजिए आपको लकार नहीं आते, आपको धातु रूप नहीं आते, लंग लकार के रूप आपको नहीं आ रहे, तो आप इन कत और कत्वतु प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कत्वतु प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करके आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें फिर आपको वाक्य में क्रिया को पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ेगा। चाहे प्रथम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, सभी जगह गत से अगर तवतु प्रत्यय करेंगे, गम धातु से तवतु प्रत्यय करेंगे तो गतवान पद ही बनेगा। तो पुल्लिंग के लिए आपको गतवान पद ही प्रयुक्त करना है। तो ये इन प्रत्ययों को सीखने का, समझने का लाभ है कि अगर आपको लकार नहीं आ रहे हैं, लकार लंग लकार में धातु रूप नहीं आ रहे हैं, तो आप भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए कत्वतु प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से समझिए, रामः अगच्छत, राम गया। तो राम क्या है? प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। तो यहाँ पर हम जब कत्वतु प्रत्यय लगाकर पद बनाते हैं पुल्लिंग में, तो पद बनता है गतवान। तो हम यहाँ लिख देंगे रामः गतवान, राम गया। तो ये भी सेम अर्थ देगा, राम गया। दूसरा है रमा अगच्छत, रमा गई। तो इसमें जब हम तवतु प्रत्यांत पद का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या पद बनता है? गतवती। तो हम लिख देंगे रमा गतवती, रमा गई। आप देखिए अहम अगच्छम, अगर आप यहाँ पर अहम का प्रयोग कर रहे हैं और लकार में आप धातु रूप लिख रहे हैं, तो आपको उत्तम पुरुष एकवचन का रूप लिखना पड़ेगा, अगच्छम। यहाँ पर लिखा है अगच्छम। और अगर आपको लंग लकार के रूप नहीं आ रहे, तो आप अगर ऐसा लिखेंगे अहम गतवान, अहम गतवती, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार त्वम अगच्छः, इसके साथ भी त्वम गतवान, त्वम गतवती हम ये लिख सकते हैं। कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत शब्द के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। तो अगर आपको ये भवत के रूप, नदी के रूप और जगत के रूप आते हैं, तो उन्हीं के अनुसार आप कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप चला सकते हैं। भवत के समान आप पुल्लिंग के रूप चला दीजिए, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान। अब जैसे देखिए गम धातु से तवतु प्रत्यय करके गतवान प्रत्यय पद बनता है, तो गतवान के रूप किस प्रकार चलेंगे? गतवान, गतवन्तौ, गतवत, गतवन्तः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेंगे? नदी के समान, नदी, नदौ, नद्यः, इस प्रकार रूप होते हैं। तो गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। और नपुंसक लिंग में चलेंगे गतवत, गतवती, गतवंती। इसी प्रकार सारी विभक्तियों में आगे रूप चलेंगे। जैसे छात्रः गतवान, छात्र गया, छात्रा गतवती, छात्रा चली गई, मित्रम गतवत और मित्र गया। देखिए मित्र जो पद है ये होता है किसका? नपुंसक लिंग का। तो मित्र पद को याद रखिए, नपुंसक लिंग का पद होता है। इसके साथ जब हम कत्वतु प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो होगा नपुंसक लिंग का। तो इसीलिए मित्र के साथ गतवत पद का प्रयोग किया गया है। द्विवचन में हो जाएगा छात्रौ। अगर यहाँ पर द्विवचन का पद होगा तो इसको भी द्विवचन में लिखेंगे, छात्रौ गतवन्तौ। छात्रा का द्विवचन होता है छात्रे, तो इसका द्विवचन जब हम लिखेंगे छात्रे,
तो गतवती का द्विवचन हो जाएगा गतवत्यौ, तो इसके साथ लिखेंगे छात्रे गतवत्यौ, दो छात्राएं गई। और मित्र में द्विवचन में हो जाएगा मित्रे गतवती, दो मित्र गए। बहुवचन में हो जाएगा बाला गतवन्तः, बालक चले गए। बालिका गतवत्यः, बालिकाएं चली गई। और मित्राणि गतवन्ति, मित्र चले गए। तो यहाँ पर बहुवचन, एक वचन, द्विवचन के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। अब जो कत प्रत्ययुक्त क्रिया है उनका प्रयोग जब हम करते हैं, क्योंकि कत प्रत्यय जो है वो मुख्यतः कर्म वाच्य में होता है, कर्म के अर्थ में होता है। तो ऐसे वाक्यों में कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, और कर्म प्रधान होने के कारण कर्म प्रथमा में होता है। कर्म जब प्रथमा में हो जाएगा कर्म कारक, तो जो कर्ता कारक है वो तृतीया में होगा। तो कर्ता किस में होगा, तृतीया विभक्ति में, और कर्म हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में। तो यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। रामेण घटः पूरितः, अब देखिए ये कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म अर्थ में होता है कत प्रत्यय, तो यहाँ पर रामेण घटः पूरितः, ये पूरितः शब्द किससे बना हुआ है, कत प्रत्यांत शब्द है। तो घट के अनुसार इसमें विभक्ति और वचन लगेंगे, लिंग और वचन लगेंगे। इसमें कर्ता में परिवर्तन होने पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रमया घटः पूरितः, रमा के द्वारा घट को भर दिया गया। हालांकि रमा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन इसमें कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है ये, तो घटः में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तेन पुस्तकम पठितम, अब देखिए यहाँ पर जो ये कर्म है, ये कर्म कैसा है, नपुंसकलिंग है। तो जब हम यहाँ पर पद प्रयुक्त करेंगे कत प्रत्यय वाला, तो क्या पद बनते हैं, पुल्लिंग में बनता है पठितः, स्त्रीलिंग में बनता है पठिता, और नपुंसकलिंग में बनता है पठितम। तो इस कर्म के अनुसार यहाँ पर पठितम पद का प्रयोग किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं हुआ कि जो कर्ता है वो सह है, त है, तऊ है, ये पुल्लिंग में है कर्ता, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है कत प्रत्यय वाले शब्दों में, वाक्यों में। यहाँ पर कर्म के अनुसार इसमें परिवर्तन होगा। तया पुस्तकानि पठितानि, तो यहाँ पर तया जो पद है वो स्त्रीलिंग का पद है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। पुस्तकानि जो पद है ये बहुवचन का पद है, तो बहुवचन के अनुसार ही यहाँ पर इस पद में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, पठितानि। इसी प्रकार मित्रेण भोजनम कृतम, तो क्री धातु में कत प्रत्यय होकर नपुंसकलिंग में पद बना है कृतम, जो कि भोजन के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, मित्र के द्वारा भोजन किया गया। छात्रई कथा पठिता, छात्रों के द्वारा कथा पढ़ी गई। तो कथा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का पद प्रयुक्त हुआ है। आचार्यई छात्रः पाठिता, आचार्य के द्वारा छात्राओं को पढ़ाया गया। तो यहाँ पर बहुवचन स्त्रीलिंग का पद पाठिता प्रयुक्त हुआ है। अर्थात सीधी सी बात यह है कि तवतु प्रत्यांत जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वाक्य में, उनमें जो परिवर्तन है वो कर्ता के अनुसार होता है, जबकि कत प्रत्यांत जो शब्द हैं, कत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं, उनमें वाक्य में परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार ही उनमें लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है, तब कत प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। ये कह रहे हैं कि जब कत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है उसका प्रयोग अगर विशेष्य के रूप में किया जाए, भूतकालिक विशेषण के रूप में उसका प्रयोग किया जाए, तो फिर किसके अनुसार लिंग विभक्ति और वचन होगा, विशेष्य के अनुसार। जैसे उदाहरण देखते हैं, छात्रः पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति। अब यहाँ पर जो ये पठितम पद है, ये पठितम पद इस पाठ का विशेषण बताता है कि छात्र जो है वो पाठ को घर पर पुनः पुनः पढ़ता है, लेकिन कैसे पाठ को, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं पठितम, ऐसा पाठ जो पूर्व में पढ़ लिया गया है। तो यहाँ पर जो ये कत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है पठितम,
ये इस पाठ की विशेषता बता रहा है, तो पाठ के अनुसार ही इसका लिंग और वचन इसमें लगेंगे। तो पाठ शब्द नपुंसक लिंग एक वचन का पद है, इसीलिए यहाँ पर जो पठितम है ये भी नपुंसकलिंग एक वचन का पद प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य में जहां पर भी कत प्रत्यय से बने हुए शब्द का प्रयोग भूतकालिक विशेषण के रूप में किया जाए, वहां पर इसका लिंग और वचन विशेष्य जिसकी ये विशेषता बता रहा है उसके लिंग और वचन के अनुसार इसका प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य देखिए, छात्रः कक्षायां पठितान पाठान गृहे स्मरति। छात्र कक्षा में पढ़ाए गए पाठों को गृहे स्मरति घर पर स्मरण करता है। तो यहाँ पर जो पाठान पद है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का पद है। तो कैसे पाठ, जो कि पढ़ लिए गए हैं, तो ये विशेषण है, इसलिए इसका जो लिंग विभक्ति और वचन है ये इस पद के अनुसार होंगे। अब ये जो पद है नपुंसक लिंग द्वितीय और बहुवचन का पद है, तो उसी के अनुसार पठित जो शब्द बना था उसमें भी नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप पठितान बन जाएगा। अगला है बालः पठिताम हास्य कथाम स्मृत्वा हसति। बालक बच्चा पढ़ी हुई हास्य कथा को स्मरण करके हंसता है। तो कैसी हास्य कथा को स्मरण करता है वो, जो पहले पढ़ी गई है, पठिताम। तो हास्य कथाम के अनुसार ही द्विवचन कथा हो जाएगा, स्त्रीलिंग, द्विवचन द्वितीय विभक्ति और एक वचन, तो उसी के अनुसार यहाँ पर पठिताम पद का प्रयोग हुआ है। और अगला वाक्य है, आचार्यः पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति। आचार्य पढ़े हुए पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो पठितानाम पद है ये पाठानाम पद के अनुसार ही प्रयुक्त हो जाएगा। आगे लिखते हैं कि जाना चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट शी, स्था, आस, सह इत्यादि धातुओं से कत प्रत्यय कर्तरीवाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जा सकता है। अब चूंकि कुछ एक विशेष धातुएं हैं, जैसे कि अकर्मक धातुएं हैं, जाना चलना आदि अर्थ वाली धातुएं हैं, गत्यर्थक गति अर्थ वाली धातुएं, शी, स्था, आस इत्यादि धातुएं हैं, उनमें जो ये कत प्रत्यय है वो कर्तरीवाच्य में भी प्रयुक्त हो जाता है। तो उन धातुओं के साथ जब वाक्य में इनका प्रयोग किया जाएगा कत प्रत्यांत वाले शब्दों का, तो वहां पर जो कर्ता है वो तृतीया के साथ साथ प्रथमा में भी हो सकता है। जैसे तेन गतम ये पद भी ठीक बनेगा और सहगतः इस प्रकार का पद भी बन जाएगा। तेन सुप्तम और सह सुप्तः इस प्रकार का पद यहाँ पर बनेगा। सह ग्रामम प्राप्तः उसने गांव को प्राप्त किया, अर्थात वो गांव पहुंच गया। तो इसमें यहाँ पर कर्तरी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कत प्रत्यय, तो इसका जो विभक्ति लिंग और वचन है वो इस पद के अनुसार है। जैसे सह गृहम गतः वह घर को गया, सह वृक्षम आरूढ़ः हरि वैकुंठम अधितिष्ठतः हरि वैकुंठ में अधितिष्ठित रहते हैं, रहते थे। चूंकि ये भूतकाल में ही प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा हरि वैकुंठम अधितिष्ठतः हरि वैकुंठ में रहते थे। तो इस प्रकार से आपको धातुएं देखनी पड़ेंगी। अगर गति अर्थक वाली धातुएं हैं, सींग, स्था, तिष्ठ इत्यादि धातुएं हैं, तो वहां पर जो कत प्रत्यांत पद है वो कर्ता के अनुसार हो सकता है। कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार ही होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि मुख्यतः ये तो कुछ अपवाद हैं, कुछ विशेष धातुएं हैं जिनके साथ कर्ता के अनुसार आ जाता है कत प्रत्यय, लेकिन मुख्यतः जो कत प्रत्यय युक्त धातुएं, कत प्रत्यय युक्त जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके प्रयोग में वाक्य में आपको एक विशेषता मिलेगी कि वहां पर चूंकि कर्म वाच्य होता है वो वाक्य, तो वहां पर कर्ता प्रायः तृतीयांत मिलेगा, तृतीया विभक्ति में मिलेगा, और कर्म कारक जो है वो प्रथमांत मिलेगा, प्रथमा विभक्ति में मिलेगा। और जो कत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है उसके लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही होंगे। तो इस प्रकार से ये जो कत
और कत्वतु प्रत्यय हैं, इनके विषय में हमने बहुत विस्तार से यहाँ पर पढ़ा है। जब लघु सिद्धांत के अनुसार हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी इतनी गहराई से बात नहीं की थी कि किस प्रकार से कत प्रत्यय अलग अलग धातुओं में अलग अलग तरीके से प्रयुक्त हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी विस्तृत रूप से कत प्रत्यय को, तवतु प्रत्यय को पढ़ा है। तो आशा है ये आपको समझ आया है। वाक्य निर्माण में ये आपके लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होगा और परीक्षा में भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।